नमस्कार श्रोताओं, आज हम श्रवण करेंगे शिव महिमा का 23वां भाग। सर्वप्रथम सभी देवी शक्तियों को नमन। सभी श्रोताओं के हृदय में विराजमान अद्वितीय शक्ति को प्रणाम। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। शान्ताकारं शिखरिशयनं नीलकण्ठं सुरेशं विश्वाधारं स्फटिकसदृशं शुभ्रवर्णं शुभांगं गौरीकान्तं त्रितयनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे शम्भु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय। कल के कथा भाग में हमने गणिका महानंदा की अद्वितीय कथा का प्रथम भाग सुना। महानंदा जो महान शिव भक्त थी, सदाशिव उसकी परीक्षा ले वहाँ पर पधारे। उन्होंने अपना दिव्य कंकण महानंदा को दिया और कहा कि इसे संभाल कर रखना, अगर इसको कुछ भी हानि होगी तो मैं स्वयं को भस्मीभूत कर लूँगा, स्वयं के प्राण त्याग दूँगा। रात को जब महानंदा सो रही थी, भगवान शिव की प्रेरणा से संपूर्ण जगह पर नृत्यशाला में अचानक आग लग गई। बहती हुई हवा के साथ आग बहुत ज़्यादा बढ़ गई। नृत्यशाला चहुओं ओर से जलने लगी और सभी के स्वर से महानंदा एकदम जागी। नृत्यशाला में आग लगी देखकर वेग से वो दौड़ी। किसी भी तरह की परवाह न करते हुए उसने बांध हुए मुर्गे और बंदर को छोड़ दिया। आग की भय से दोनों दूर भाग गए और उसी अग्नि में महानंदा की पूरी नृत्यशाला भस्मीभूत हो गई, जिसमें वैश्य का शिवलिंग भी भस्म हो गया। ये देखकर दोनों को अत्यंत दुख हुआ। वैश्य ने कहा, वो शिवलिंग मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय था, वो ही नहीं रहा तो ये जीवन व्यर्थ है। मैं अग्नि प्रवेश कर जीवन यात्रा समाप्त कर दूंगा। तुम सेवकों को चिता की रचना करने को बताओ, मैं शिव स्मरण करके चिता में प्रवेश करूंगा। महानंदा वैश्य का प्राण त्याग का दृढ़ संकल्प देखकर बहुत व्यथित हुई। सेवकों को आज्ञा दी। वैश्य ने चिता की प्रदक्षिणा की और उसमें प्रवेश किया, जिसे देख उसे बहुत बड़ा धक्का लगा। उसने अपने कुटुंबियों को बुलाकर कहा, मैं रत्न जड़ित लेकर 3 दिन और 3 रात्र उनकी सहधर्मिणी थी, पर दैवयोग से पहले ही रात्रि में विपरीत घटित हुआ। अतः पातिव्रत धर्म का अनुसरण कर मुझे भी सती जाना होगा, क्योंकि धर्म सत्य पर ही आश्रित है। सत्य से स्वर्ग और मोक्ष मिलता है, सत्य में ही सब कुछ प्रतिष्ठित है। उसने सेवकों को चिता रचने की आज्ञा दी। ब्राह्मणों को बुलाकर अपना सर्वस्व दान कर दिया, उनका आशीर्वाद लिया और आप्तजनों से विदा ली। प्रदीप्त चिता को 3 प्रदक्षिणा की, महादेव का स्मरण किया तथा प्रज्वलित अग्नि में प्रवेश किया और उसी क्षण भक्तवत्सल भगवान शिव ज्वाला में से समक्ष प्रकट हुए। उनके प्रभाव से प्रज्वलित अग्नि शांत हुई। त्रिनेत्र शंभु मस्तक पर शुभ्र चंद्र चकोर, कोटि सूर्य के समान ददीमान देवाधिदेव महादेव को देखकर महानंदा अत्यंत आनंदित हुई। आंखों से आनंद की अश्रुधारा बहने लगी। महादेव ने उस अत्यंत प्रेम से उसका हाथ अपने हाथों में लिया तथा कहा, महानंदा, मैं तुम्हारी सत्यता, धर्म, धैर्य तथा निश्चल भक्ति से प्रसन्न हूँ। तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए मैं ही वैश्य रूप में आया था।
सभी मेरी ही लीला थी। तुम्हारी निसीम भक्ति और सत्य धर्म पालन से मैं प्रसन्न हूँ। वरदान मांगो। महानंदा ने शिव जी से कहा, मुझे न स्वर्ग की इच्छा है, न किसी दिव्य भोग की अभिलाषा है। आपके पावन चरण कमल यही मेरा सार सर्वस्व है। हमेशा उनका सानिध्य मिले। मेरे सेवक बंधु बांधव आप तो जो भक्त हैं, मेरे संपूर्ण नगर का उद्धार करिए। पुनर्जन्म रूपी घोर यातना से मुक्त कर अपने चरण कमलों में आश्रय दीजिए। महानंदा का मनोगत सुनकर महादेव अत्यंत संतुष्ट हुए और उसकी इच्छा अनुसार सभी को परम पद दिया। इस प्रकार शिवजी के कृपा प्रसाद से महानंदा तथा उसके कुल के साथ साथ संपूर्ण नगर का कल्याण हुआ। यह आख्यान सभी को पवित्र करने वाला, परम सुख देकर कल्याण करने वाला है। जो भक्ति भाव से इसे पढ़ता है या श्रवण करता है, वो धर्म में चलकर उत्तम गति को प्राप्त करता है। इस प्रकार महादेव ने महानंदा के लिए वैश्यनाथ अवतार लिया था। आगे की कथा में अतिशय रोचक कथाओं से परिपूर्ण है शिव महापुराण। अत्यंत निष्ठा और श्रद्धा से श्रवण करने पर निश्चित रूप से हमारा कल्याण होता है। आगे महादेव के द्विजेश्वर अवतार की रोचक कथा आती है। सर्वप्रथम राजा भद्रायु, जिन पर भगवान शिव ने ऋषभ रूप में कृपा की थी, उसी के धर्म की परीक्षा लेने के लिए महादेव ने द्विजेश्वर अवतार धारण किया था। उन्हीं के प्रभाव से राजकुमार भद्रायु रणभूमि में शत्रुओं पर विजय पाकर जब राज सिंहासन पर आरूढ़ हुए, तब राजा चित्रांगद तथा सीमंतिनी की पुत्री कीर्तिमालिनी, जो कि अत्यंत सुंदर और सुलक्षणी थी, राजा भद्रायु का विवाह हुआ। दोनों का दाम्पत्य जीवन अत्यंत सुखद व्यतीत हो रहा था। एक बार राजा भद्रायु ने अपनी पत्नी के साथ वसंत ऋतु में वन विहार करने के लिए एक गहन वन में प्रवेश किया। दोनों पति पत्नी शरणागत को आश्रय देने के लिए प्रख्यात थे। उनकी धर्म में कितनी दृढ़ता है, इसकी परीक्षा लेने के लिए माँ पार्वती तथा भगवान शिव ने एक लीला रची। शिवा और शिव उस वन में ब्राह्मणी और ब्राह्मण के रूप में प्रकट हुए। अपनी माया से एक व्याघ्र का निर्माण किया। व्याघ्र ने गर्जना कर आक्रमण किया। ब्राह्मण व ब्राह्मणी प्राण भय से व्याकुल होकर इधर उधर भागने लगे। तभी उनकी दृष्टि राजा भद्रायु पर पड़ी। वे दोनों भय से व्यथित हो राजा की शरण में आए। महाराज, हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। वह बाघ हम दोनों को खा जाने के लिए आ रहा है, हमें बचा लीजिए। उन दोनों का करुण क्रंदन सुनकर राजा ने ज्यों ही धनुष उठाया, वैसे ही उस व्याघ्र ने निकट आकर ब्राह्मणी को पकड़ लिया। वो बेचारी हे नाथ कहकर विलाप करने लगी। राजा भद्रायु ने तीक्ष्ण बाण छोड़े, पर व्याघ्र ब्राह्मणी को बलपूर्वक घसीटता हुआ दूर तक ले गया। राजा भद्रायु उसके पीछे दौड़ते हुए गया, पर सारे प्रयत्न निष्फल रहे। उसे व्याघ्र और ब्राह्मणी दिखे ही नहीं। वह निराश होकर वापस आया। ब्राह्मण अत्यंत शोकाकुल होकर विलाप करने लगा। राजा को उलाहना देते हुए कहने लगा, हे राजन, आपके बड़े बड़े अस्त्र कहाँ हैं? दीन दुखियों की रक्षा करने के लिए आपका विशाल धनुष कहाँ है? सुना था कि आपने 12,000 बड़े हाथियों का बल है। वह क्या हुआ? दूसरों को क्षीण होने से बचाना क्षत्रिय का परम धर्म है। धर्मज्ञ राजा अपना धन और प्राण देकर भी शरण में आए हुए दीन दुखियों की रक्षा करते हैं। जो पीड़ितों की प्राण रक्षा नहीं कर सकते, उनका जीवन व्यर्थ है। इस प्रकार ब्राह्मण का विलाप और उसके मुख से अपने पराक्रम की निंदा सुनकर राजा भद्रायु शोकाकुल हो गया। मनोमन विचार करने लगा, आज भाग्य के उलटफेर से मेरा पुरुषार्थ, मेरा पराक्रम नष्ट हो गया, मेरे धर्म का नाश हो गया। एक असहाय ब्राह्मणी की मैं रक्षा नहीं कर सका। उससे जो पातक मुझे लगा है, आज मेरी संपत्ति, राज्य
आयुष्य निरर्थक हो गए। अब मैं प्राण देकर भी ब्राह्मण का दुख दूर करूंगा। इस तरह विचार कर राजा ने ब्राह्मण के चरण पकड़ लिए तथा कहा, हे ब्राह्मण देव, मैं आपकी पत्नी की रक्षा नहीं कर सका, इसलिए मुझे क्षमा कीजिए। मेरा पराक्रम नष्ट हुआ है। मुझ क्षत्रिय अधम पर कृपा करके शोक छोड़ दीजिए। मेरा राज्य, मेरी पत्नी, मेरा शरीर सभी कुछ आपके अधीन है। आपकी जो इच्छा हो कहिए। ब्राह्मण ने कहा, राजन, मैं एक गृहस्थ आश्रमी मनुष्य हूँ। अंधे को दर्पण से क्या काम। जो भिक्षा मांगकर जीवन निर्वाह करता हो वो बहुत से घर लेकर क्या करेगा। आपके पास से प्राप्त हुए धन या अन्य किसी भी वस्तु का मुझे कोई भी उपयोग नहीं। मेरी पत्नी की मृत्यु हुई है। पत्नी के बिना धन का या किसी भी वस्तु का क्या उपयोग हो सकता है। सभी कुछ निरर्थक है। अगर आपको कुछ देना ही है तो आपकी पत्नी मुझे देकर मेरे आयुष्य की कमतरता को दूर करिए। भद्रायु ने कहा, विप्रवर, दान करने वाला मनुष्य किसी भी वस्तु का, यहाँ तक कि अपने शरीर का भी दान कर देता है, पर पत्नी का दान किसी को भी देना संभव नहीं। और पराई स्त्री के उपभोग से जो पाप लगता है वो किसी भी प्रायश्चित से समाप्त नहीं होता, ये तो आप जानते हैं। ब्राह्मण ने कहा, मैं तपोबल से ब्रह्म हत्या तथा मद्यपान का पाप नष्ट करने में समर्थ हूँ। फिर परस्त्री का पाप किस गणना में आता है। अतः अपनी भार्या मुझे दे दीजिए, अन्यथा आप नरक के गामी बनोगे। आप और मुझे किसी भी वस्तु की अपेक्षा नहीं है। आपसे मुझे और किसी भी वस्तु की अपेक्षा नहीं है। ब्राह्मण की बात सुनकर राजा निरुत्तर था। क्या करते। वे विचार करने लगा, यह ब्राह्मण अपनी पत्नी के लिए शोक से व्याकुल है, उसे बचा नहीं सका, इसके प्राणों की रक्षा न कर सका तो महापाप लगेगा। अपनी पत्नी के विरह में अगर इसने प्राण त्याग दिए तो ब्रह्महत्या का पातक भी लगेगा। इन सभी से बचने के लिए अपने पत्नी को दे डालना ही श्रेष्ठ है। मैं पाप से मुक्त हो शीघ्र ही अग्नि में प्रवेश करूंगा। इस प्रकार का निश्चय कर राजा ने सूखी लकड़ियों से चिता की रचना की, आग लगाई, सीधे हाथ से पानी लेकर अपनी पत्नी उस ब्राह्मण को संकल्प पूर्वक दान दी तथा स्नान कर अग्नि की 3 प्रदक्षिणा की। एकाग्र चित्त होकर भगवान शिव का ध्यान किया। जैसे ही अग्नि में प्रवेश करने को उद्यत हुआ, वैसे ही ब्राह्मण रूपी जगत पिता भगवान महादेव मूल स्वरूप में प्रकट हुए। महादेव का सगुण साकार स्वरूप 5 मुख, त्रिनेत्र, मस्तक पर चंद्रकला, जटाधारी निर्मल गंगा का प्रवाह, नीलवर्ण कंठ, गले में वासुकी, सर्प ने वे कोटि कोटि सूर्य के समान तेजस्वी थे। हाथों में त्रिशूल, खटवांग, कुल्हाड़, ढाल, मृग, अभय, वरद तथा पिनाक धनुष धारण किए थे। उनका अलौकिक स्वरूप माँ पार्वती के साथ नंदी पर आरूढ़ होकर अपने आराध्य देव को देखकर भद्रायु अत्यंत आनंदित होकर भगवान शिव का स्तवन करने लगा। आकाश से दिव्य वृष्टि हुई। ब्रह्मदेव, श्रीहरि, नारायण, इंद्रादि देव सभी उपस्थित हुए। श्रेष्ठ मुनीश्वर आए। इन सभी को देखकर भद्रायु का हृदय भर गया, अंग से रोमांचित हो उठा, आंखों से कृतज्ञता की अश्रुधारा बहने लगी। उन्होंने मनोभाव से भगवान महादेव की स्तुति की। महादेव ने कहा, हे राजन, मैं तुम्हारी भक्ति और धर्माचरण से संतुष्ट हुआ। मैंने ही तुम्हारी भक्ति की परीक्षा लेने के लिए ब्राह्मण स्वरूप लिया था। वह व्याघ्र माया से उत्पन्न हुआ था। वह ब्राह्मणी कोई और नहीं, साक्षात भवानी थी। तुम्हारे धैर्य को देखने के लिए मैंने तुम्हारी पत्नी की मांग की। तुम सभी कसौटियों पर खरे उतरे। मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। अतः तुम्हें और तुम्हारी पत्नी कीर्तिमालिनी को उत्तम वर देने के लिए उपस्थित हुआ। जो इच्छा हो मांग लो। देव दुर्लभ भी होगा तो भी मैं तुम्हें वरदान दूंगा। राजा भद्रायु ने कहा, देवाधिदेव, आप साक्षात परमेश्वर हैं। आपने कृपा करके सांसारिक ताप से पीड़ित मुझ जैसे अधम को प्रत्यक्ष दर्शन देकर धन्य किया।
यही मेरे लिए महान वर है। आप वरदाताओं में श्रेष्ठ हैं। मेरी यही इच्छा है, मैं, मेरी धर्मपत्नी, मेरे माता पिता तथा महान संकट में जिसने हमारा साथ दिया वो पद्माकर वैश्य तथा उनके पुत्र सुनहा को अपने चरणों में स्थान दे, अपना सेवक बना लीजिए। रानी कीर्तिमालिनी ने प्रणाम कर महादेव से कहा, प्रभु, मेरे पिता चित्रांगद तथा माता सीमंतिनी आपके असीम भक्त हैं, उन्हें भी आपका आश्रय प्राप्त हो। भगवान शिव ने कहा, तथास्तु, और इच्छानुसार वरदान देकर महादेव अंतर्ध्यान हो गए। तत्पश्चात भद्रायु ने अपनी पत्नी के साथ सुखमय संसार किया। 10,000 वर्षों तक उत्तम राज्य किया, प्रजा पालन संरक्षण उत्तम रीति से किया। अपने पुत्र को राज सिंहासन पर बैठाकर राजा तथा रानी दोनों महादेव के परम पद को प्राप्त हुए। इस प्रकार भक्ति पूर्वक शिव आराधना करने से उन्हें शिवधाम प्राप्त हुआ। राजा चित्रांगद व सीमंतिनी को भी शिव पद प्राप्त हुआ। यह परम पवित्र पाप नाशक भगवान द्विजेश्वर की कथा जो श्रद्धा से श्रवण करता है उसे शिव पद की प्राप्ति होती है। वो धर्म से कभी भी अस्थिर न होकर सद्गति को प्राप्त करता है। अपने भक्तों के लिए भगवान शिव ने अनेक स्वरूप धारण किए हैं और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण की है, उनका कल्याण किया है, उद्धार किया है, जन्म मरण के बंधन से मुक्त किया है। अत्यंत अल्प पूजा सामग्री और अल्प भक्ति में प्रसन्न होने वाले देवों के देव है महादेव। सर्वव्यापी शिव भोला, धर्म रूप सुखकार, अमर अनंता भगवंता, जग के पालनहार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।